नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जब गिदड़ की मौत आती है वो जंगल छोड़कर शहर की ओर भागती है। दोस्तों, आज सेम टू सेम हाल आज पाकिस्तान का हो चुका है। पाकिस्तान अब एक साथ भारत और इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है। पहली बार दोस्तों पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज इजराइल को किया है और इजराइल दोस्तों पाकिस्तान को अब बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान को नस्ता नबूद कर देगा, पाकिस्तान की कहानी ख़त्म कर देगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया से दोस्तों कह सकते हैं एक बर्बादी वाला मुल्क बना देगा। दोस्तों, इजराइल अब आर्या पार करने के लिए तैयार है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और बड़ी बात तो यह है कि भारत को ज़बरदस्त फायदा हुआ है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि भारत को आने वाले 20 साल में भयानक फायदा होने वाला है, ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। और पाकिस्तान ने अपने सर में कुल्हाड़ी मार लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने पेट में खंजर भोंक लिया है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज पागल घोड़ा की तरह हो चुका है। दोस्तों, उसे कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा है कि आखिर हमने किया क्या है। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार भारत को इससे क्या बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, आप लोग जानते हैं आज से कुछ दिन पहले यूएई ने इजराइल को मान्यता दिया था और बोला था कि इजराइल को हम एक्सेप्ट करते हैं, इजराइल एक देश है, इजराइल मेरा मित्र है। और दोस्तों पूरे इस्लामिक कंट्री में तहलका मचा दिया था। यूएई ने बता दिया था कि अब हम किसी से नहीं डरेंगे, इजराइल से रिश्ता रखेंगे, इजराइल हम घूमेंगे, इजराइल का हथियार भी खरीदेंगे, इजराइल से दोस्ती भी रखेंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। दोस्तों, तभी से पूरे मुस्लिम कंट्री में हरकम मचा हुआ है और खासतौर पे तुर्की ने बोला कि ये तो अनर्थ हो गया। यूएई ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया इस्लामिक दुनिया को। यूएई ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, फिलिस्तीन वालों के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, तुर्की ने बहुत कुछ कहा और बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों सब देश कुछ ना कुछ कहा। कह सकते हैं कि तुर्की के अलावा दोस्तों छोटा मोटा जैसे ईरान हो गया, बहुत सारे देश अपना बयान जारी किया। और दोस्तों पाकिस्तान का भी मुंह वहाँ पे खुल चुका है, यानी कि पाकिस्तान भी कुछ बोल दिया और यही भी पाकिस्तान अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। पाकिस्तान ने ओपनली बोल दिया कि हम आने वाले समय में इजराइल को कभी भी हम मान्यता नहीं दे सकते हैं और कभी भी इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल आज अमेरिका के इशारों पर नाचता है। इजराइल हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अत्याचार किया है, फिलिस्तीन वालों के साथ अत्याचार किया है और इसीलिए कभी भी हम मान्यता नहीं देंगे। दोस्तों, खासतौर पे पाकिस्तान के जो बकलोल प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उसने बहुत ही बेवकूफ़ी वाला दोस्तों बयान दे दिया। उसने कहा कि हमारे कायदे आनब, यानी कि जो पाकिस्तान का बना रहा था, पाकिस्तान का जो बाप है दोस्तों, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बोला कि हमारे कायदे आजम ने 1948 में कह दिया था कि हम कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल एक खतरनाक देश है और ख़ासतौर पे इस्लामिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसीलिए हम कभी भी खासतौर पे इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। हाँ, एक ही शर्त दे सकते हैं, जिस दिन इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन दोनों देश में शांति बन जाएगा और फिलिस्तीन का पूरा हक मिलेगा, उसी दिन हो सकता है तो हम इजराइल को मान्यता देंगे, नहीं तो संभव ही नहीं है, हम कभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। दोस्तों, इस तरह का बकलोलबाजी बयानबाजी करके इमरान खान खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया और पूरे दुनिया आज इमरान खान पे दोस्तों थूथू कर रहा है, बोल रहा है कि इमरान खान ने बहुत तरह गलती कर लिया। अब आप लोग पूछें कि आखिरकार पाकिस्तान इतना बड़ा बेवकूफ़ी क्यों किया। इस समय पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, लोन मांग रहा है, पाकिस्तान भिखारिस्तान बन चुका है, फिर भी इजराइल का मदद क्यों ठुकराया। जो इजराइल बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बार बार खासतौर पे लोन देने तक का भी ऑफर कर चुका है, पाकिस्तान को कई प्रकार का हथियार देने का भी ऑफर कर चुका है, वही पाकिस्तान आखिरकार इजराइल को क्यों ठुकराया और क्या कारण है जो पाकिस्तान अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। पाकिस्तान के पास क्या मजबूरी है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान के लिए कश्मीर मुद्दा है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के लिए फिलिस्तीन मुद्दा है। दोस्तों, ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, दोस्तों 57 मुस्लिम कंट्री का पहले एक ही सपना था कि आने वाले समय में फिलिस्तीन को अपना हक दिलाएंगे और इजराइल को धरती से मिटाएंगे। दोस्तों, वो सपना पूरा नहीं हुआ और आज जगह जगह मुस्लिम कंट्री दोस्तों इजराइल का हाथ थाम रहा है, इजराइल के बाहों में जा रहा है और कह सकते हैं कि इजराइल का हर बात मानने को तैयार है, इजराइल से दोस्ती बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान का एक मजबूरी यह था कि अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता, पाकिस्तान अगर इजराइल को एक्सेप्ट करता, तो पूरे इस्लामिक दुनिया पाकिस्तान से नाराज होता, बोलता कि एक तरफ तुम बोलते हो कश्मीर हमारा मुद्दा है, जहाँ पे समस्या है, प्रॉब्लम है, भारत से हमारा इशू है, दूसरी ओर तुम फिलिस्तीन मुद्दा पे इजराइल का समर्थन करते हो, तुम्हारा आखिर नेचर क्या है, तुम चाहते क्या हो। दोस्तों, इस तरह का सवाल पूरे दुनिया पाकिस्तान पे उठाएगा और बड़ी बात तो यह है कि पूरे ओआईसी का मेंबर यानी कि 57 मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान पर यह सवाल उठाएगा और बोलेगा कि तुम्हारे बात पर भरोसा नहीं है, तुम केवल स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा फैसला लेते रहते हो। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि
पाकिस्तान के इस हरकत को पूरे दुनिया देखेगा और यूनाइटेड नेशन भी बोलेगा कि भाई तुम्हारा क्या कारण है कि तुम एक तरफ कश्मीर मुद्दा उठाते हो, दूसरी ओर इजराइल को मान्यता देते हो और फिलिस्तीन का साथ छोड़ते हो। दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि हम इजराइल का समर्थन न करें। पाकिस्तान का पूरा मन है, यानी कि अंदर से पाकिस्तान पूरा चाहता है कि इजराइल का साथ दे, लेकिन मजबूर है वो जानता है कि अगर हम इजराइल का साथ देंगे तो इस्लामिक दुनिया हमसे रूठ जाएगा और कश्मीर भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उसमें भारत अपना पूरा दवा ठोक देगा। जैसे इजराइल पूरा दवा फिलिस्तीन पर ठोक दिया है, उसी प्रकार से भारत भी कश्मीर में पूरा दवा ठोक देगा और उस समय कोई भी इस्लामिक दुनिया पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और बोलेगा कि तुम तो गद्दार हो, तुम तो स्वार्थी हो। दोस्तों यही कारण है कि इजराइल का समर्थन पाकिस्तान आज नहीं कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब आप बोलेंगे कि आखिरकार इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, किस प्रकार भारत आने वाले 20 सालों में मालामाल होगा और भारत को जबरदस्त फायदा होगा। देखिए दोस्तों वर्तमान समय में वैसे भारत का आज बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे सच्चा मित्र भी है, जिससे आप कह सकते हैं कि रसिया भी है। लेकिन दोस्तों जब समय आता है तो रसिया अपना औकात दिखाई देता है। आप बोलेंगे कि भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, रसिया पे उंगली उठा रहे हो। देखिए दोस्तों पहले उसका सच्चाई जानिए फिर समझिए। आप जानते हैं जो हथियार रसिया भारत को बेचता है वही हथियार रसिया चीन को भी बेच देता है, और बड़ी बात तो यह है कि वही हथियार रसिया कई बार पाकिस्तान को भी बेच देता है। दोस्तों भारत का मजबूरी रहता है कि रसिया से हथियार खरीदे। भारत जिस दिन रसिया से हथियार खरीदना बंद कर देगा आप देखेंगे उसी दिन पाकिस्तान को रसिया हथियार बेचना शुरू कर देगा। यानी कि रसिया का एक ही पॉलिसी है, केवल बिजनेस ही बिजनेस, यानी कि जिससे फायदा होगा उसी को हम हथियार देंगे। दोस्तों आप जानते हैं रसिया का आज सबसे बड़ा हथियार बाजार भारत है, सबसे अधिक रसिया का हथियार भारत में बिकता है। आप कह सकते हैं कि रसिया का पूरा हथियार में से दोस्तों कम से कम 62 से 70% दोस्तों हथियार यानी कि भारत में बिकता है। तो रसिया जानता है कि जब तक भारत हमारा हथियार खरीदेगा तब तक हम चुप रहेंगे, जिस दिन भारत हमारा हथियार बंद कर देगा, यानी कि आने वाले समय में भारत अगर जापान हो गया, इन सब के अलावा फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका से हथियार खरीदेगा, उस समय रसिया पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करेगा। अब आप पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि रसिया चीन और पाकिस्तान को हथियार भेजता है और भारत से धोखेबाजी करता है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं 2015 में क्या हुआ था। रसिया पाकिस्तान से एक डील कर लिया, पाकिस्तान को बोला कि हम आपको 4 अटैक हेलीकॉप्टर देंगे, यानी कि खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर देंगे और आपको मौजूद बनाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान से लगभग वो सारा डील हो चुका था। बड़ी बात तो यह है दोस्तों वही हेलीकॉप्टर को भारत को पहले बेच चुका था, यानी कि वो हेलीकॉप्टर भारत में कुछ साल पहले आ चुका था और दोस्तों बाद में उसी हेलीकॉप्टर को रसिया पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर पहले भारत को भेजा था, भारत से पैसा कमाया था, जिस अटैक हेलीकॉप्टर से भारत से लाखों मुनाफा कमाया था दोस्तों, उसी से फिर से फायदा कमाने के लिए पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों उसका 2 कारण था। पहला कारण तो यह था कि 2015-16 में जब भारत इजराइल से खासतौर पे हथियार मंगा रहा था, इसलिए रसिया नाराज था और यही कारण है कि रसिया पाकिस्तान को MI अटैक हेलीकॉप्टर देने का अनाउंस कर दिया था। लेकिन बाद में भारत सरकार ने अपना नाराजगी दिखाया था और रसिया को दोस्तों मजबूर कर दिया था और रसिया फिर बाद में पाकिस्तान को MI अटैक हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया था। दोस्तों पहला एग्जाम्पल ये हो गया। इन सब के अलावा आप देखिए दोस्तों जब भारत सरकार रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल का डील कर रहा था दोस्तों, उस समय भारत सरकार ने साफ लिखा लिया था कि अगर आपसे हम हथियार खरीदेंगे तो आप कभी भी खासतौर पर पाकिस्तान को ये हथियार नहीं बेचेंगे, यानी कि आपका कोई अधिकार नहीं है पाकिस्तान को हथियार बेचने का। अगर जिस दिन आप पाकिस्तान को S-400 मिसाइल देते हैं तो समझिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों भारत सरकार ने साफ लिखा लिया था। भारत जानता है कि अगर हम रसिया से S-400 मिसाइल नहीं खरीदेंगे तो रसिया हमें ब्लैकमेल करेगा और वही हथियार पाकिस्तान को भेज देगा और पाकिस्तान को मजबूत बना देगा। दोस्तों यही कारण है कि भारत सरकार मजबूर होकर रसिया से S-400 मिसाइल लिया था। आप बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुआ, S-400 मिसाइल अच्छा मिसाइल होता है, बहुत बढ़िया होता है, वो तो पूरी दुनिया चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, दुनिया में इससे भी कई बड़े बड़े एयर डिफेंस मिसाइल है और बड़ी बात तो यह है कि भारत चाह रहा था कि खुद से हम इस प्रकार का कोई एयर डिफेंस मिसाइल बनाएं। दोस्तों भारत का सपना था कि जिस प्रकार से रूस अपना S-400 मिसाइल बनाया है खासतौर पे हवा में मिसाइल को मारने वाला, उसी प्रकार से हम भी खतरनाक प्रकार का यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम बनाएं। लेकिन दोस्तों भारत को मजबूरी में रूस से ये मिसाइल खरीदना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना खरीदता तो रूस ये हथियार पाकिस्तान को बेच देता और भारत के दोनों तरफ ये हथियार होता, यानी कि एक तरफ चीन के पास S-400 मिसाइल होता और दूसरी ओर पाकिस्तान के पास होता और दोस्तों यहाँ पे भारत कमज़ोर पड़ जाता। दोस्तों यही कारण है कि भारत का बहुत बड़ा अमाउंट, यानी कि जिस अमाउंट में वह इस प्रकार का हथियार बनाना चाहता था दोस्तों, वही अमाउंट भारत को रूस को देना पड़ा था और मजबूरी में यह हथियार डील करना पड़ा था। लेकिन आज तक दोस्तों वो हथियार भारत नहीं आ पाया, यानी कि S-400 मिसाइल भारत नहीं आ पाया, जबकि चीन को अब तक मिल चुका है, तुर्की को मिल चुका है। यानी कि तुर्की जैसा देश, यानी कि जो
दोस्तों कह सकते इसका कोई भरोसा नहीं है। उस देश को रशिया ने S-400 मिसाइल दे दिया है, लेकिन भारत को अभी तक नहीं दिया है। तो आप लोग अब तक पूरा सच्चाई जान लिए। अब चलिए बताते हैं कि आखिरकार भारत को इजराइल से क्या बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रशिया का मित्रता आप देख लिए, पाकिस्तान को भी हथियार भेजता है, चीन को भी भेजता है और भारत को ब्लैकमेल करता है। लेकिन इजराइल के पास दोस्तों एक ही ऑप्शन है, केवल भारत को हथियार भेजना। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने खुद से नाता तोड़ा है। दोस्तों पाकिस्तान ने खुद से इजराइल को ठोकर मारा है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इजराइल वाले घमंडी होता है, इजराइल वाले किसी के सामने में झुकता नहीं है। और पाकिस्तान को दोस्तों वैसे भी बर्बाद करने के लिए इजराइल हमेशा सोचता रहता है। इजराइल जानता है कि पूरे इस्लामिक कंट्री में यानी कि 57 कंट्री में केवल पाकिस्तान के पास ही परमाणु हथियार है। और दोस्तों यही कारण है कि इजराइल हमेशा पाकिस्तान से खासतौर पे चिढ़ा रहता है, पाकिस्तान को उड़ाने के लिए तैयार रहता है। और यही कारण है कि इजराइल हर मंच पे भारत को साथ देता है और पाकिस्तान को घेरता है और हर युद्ध में भारत को साथ देता है, हथियार सप्लाई करता है। यानी कि दोस्तों इजराइल पहले भारत का मित्र था, अब और कट्टर मित्र हो जाएगा। यानी कि पहले से कई गुना दोस्तों और दोस्ती गहरा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल जान चुका है कि पाकिस्तान से दोस्ती करने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। और दूसरी बात तो यह है कि भारत इजराइल से हथियार खरीदे न खरीदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को कभी भी इजराइल ऑफर नहीं देगा। भारत अगर इजराइल से हथियार खरीदता है तब भी इजराइल खुश है, ना खरीदता है तब भी इजराइल खुश है। यानी कि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है केवल भारत के सिवा। और दोस्तों भारत से हमेशा रिश्ता बढ़िया होता रहेगा। और देखेंगे आने वाले समय में इजराइल भारत को हर प्रकार का तकनीक देगा। यानी कि पाकिस्तान को ख़त्म करने हेतु दोस्तों, भारत को मौजूद करने हेतु इजराइल भारत के साथ कई बड़े बड़े समझौता करेगा और कई बड़े बड़े हथियार भी बना सकता है। यानी कि पाकिस्तान ने खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है।